नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएसटी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी एनर्जी का ये चार्ट को देखिए। ये देखिए, ये जो चार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ काट करके ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। मतलब ये यहाँ तक एक बेस बिल्डिंग बनाया और उसके बाद अभी इसको काट करके ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। क्योंकि ये जो इस समय की सिचुएशन है, यूएस ईरान का वार चल रहा है, इससे एनर्जी के जितने भी स्टॉक हैं सारे में ज़बरदस्त तेज़ी की देखने को मिल रही है। तो नीचे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सारी एनर्जी कंपनी की जो जितने भी स्टॉक हैं ये सारे उनके नाम हैं। नीचे आप इन सबको एक एक बार, इन सब के चार्ट को आप एक बार ज़रूर देखिए और देखिए इनमें से आपको क्या देखने को मिलता है या आप इससे देख करके क्या सीखते हैं। देखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा नहीं, कुछ लगभग 40 स्टॉक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। टोटल 40 स्टॉक है जो कि यहाँ पर आपको वॉच करने हैं। एक बार के लिए आप इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके, जितने भी 40 स्टॉक हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जो भी जितने में भी आपको समय मिलता है, एक बार आप इन सारे स्टॉक्स के चार्ट को देखिएगा ज़रूर। क्योंकि सारे इस समय जो इस समय की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ज़्यादा जो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं उन सब में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। तो इस तेज़ी में आपको स्विंग करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्टॉक्स पर। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है अडानी पावर लिमिटेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जानते हैं अडानी पावर स्टॉक्स के फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटली किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसका मार्केट कैप लगभग 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बाद स्टॉक का पी 30.5 का है। आरओसी और आरओई लगभग ठीक ही है। और यहाँ पे आप हाई और लो देख लीजिए, 184 का हाई है ऑल टाइम और लो जो है वो 101 का है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, चल सकता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी है वो है 27 का। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ईपीएस और पेग रेशियो की। तो यहाँ पे पेग रेशियो 0.81 का है और ईपीएस जो है वो 5.94 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1% का है। 2% के आसपास शेयर्स को इन्होंने प्लेज किया हुआ है। अब हम चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्वार्टरली रिजल्ट में इनकी जो सेल्स निकल के आती है, ये मार्च 25 के बाद से देखते हैं तो ये लगातार डिक्रीज होता ही जा रहा है। ये देखिए, मार्च 2025 में 14,000 करोड़ का 14,237 करोड़, फिर उसके बाद जून 2025 में 14,109 करोड़, फिर सितंबर में यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 13,000, यानी लगातार घटता ही जा रहा है। फिर दिसंबर में 12,000। तो यहाँ पर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी एक क्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार आप देखेंगे घटता ही जा रहा है यहाँ पे हर क्वार्टर में। यानी मार्च 2025 के बाद से केवल जून का क्वार्टर ऐसा रहा कि जहाँ पे ये मार्जिन इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ, बाकी सारे क्वार्टर्स में यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन भी इनका घट ही रहा है। फिर और नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे हम आपको नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। तो प्रॉफिट जो है ये भी अगर जून का क्वार्टर देख लिया जाए तो उसके बाद से सारे क्वार्टर्स में ये लगातार डिक्रीज हुआ है। लेकिन इसका हम क्या अर्थ निकालें? इसका मतलब क्या कंपनी ख़राब है? नहीं, कंपनी नहीं ख़राब है, कंपनी का समय ख़राब है। क्या इसका फंडामेंटल ख़राब है? नहीं, फंडामेंटल भी नहीं ख़राब है, बस मैंने कहा ना कंपनी का समय ख़राब था। लेकिन अभी क्या है, अभी की जो सिचुएशन है, जो हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते, तो जितने भी एनर्जी स्टॉक्स हैं उनको एक बूस्ट मिला हुआ है। तो उस हालात को देखते हुए देखा जाए तो ये अपने वॉच लिस्ट में रखने का सबसे अच्छा मौका है। अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स वाले पॉइंट पर। यहाँ पे देखते हैं कि किसका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एफआई और डीआई क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले डीआई का आंकड़ा देखिए, ये लगातार खरीद रहे हैं, लगातार। ऐसा कोई भी सिंगल क्वार्टर नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉक्स का परसेंटेज इंक्रीज ना किया हो। हर क्वार्टर में ये अपना इंक्रीज ही कर रहे हैं। और डीआई पर हम एफआई का आंकड़ा देखते हैं तो एफआई भी लगातार ये देखिए 3 क्वार्टर से खरीद ही रहे हैं माल। मतलब बेच ना डीआई रहे हैं और ना एफआई रहे हैं। उसके बाद पब्लिक का क्या हाल है? पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मामूली सा इन्होंने बेचा हुआ है। और हम यदि बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे 20 लाख शेयर होल्डर्स हैं। यानी आपका यहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होनी है।
इसीलिए आपके लेवल एकदम से क्लियर कट होने चाहिए। ज़रा सा भी चूके तो प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस होने एकदम कंफर्म है। इसलिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं जिनके पास ये स्टॉक है। और बात यहाँ एफआई और डीआई की है, तो फिर दोनों अच्छे खासे, डीआई तो लगातार ले ही रहे हैं, हर एक क्वार्टर में खरीद रहे हैं। एफआई क्या है, वो भी 3 क्वार्टर से देखें तो वो भी लगातार खरीद ही रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। और प्रमोटर तो भैया एकदम दबा के बैठे हैं, कोई कुछ कहना ही नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपनी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंसर्न वाला सब्जेक्ट ये है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे शेयर होल्डर्स हैं, इसीलिए आपके लेवल एकदम से क्लियर होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं इनके चार्ट पर, देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो अब ये आपके सामने यहाँ पे आप देख पाएंगे अडानी पावर का डेली चार्ट है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट में आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि डेली में यहाँ पे क्या चल रहा है। डेली में ये देखिए, आप सबसे पहले चार्ट को मत देखिए, यहाँ के जो वॉल्यूम्स हैं उनको देखिए। ये देखिए लास्ट डे कितना वॉल्यूम था, उससे 2 दिन पहले देखिए, इधर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये लगातार इसमें वॉल्यूम बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार बाइंग की जा रही है अच्छी खासी। आते हैं इनके चार्ट पे क्या हो रहा है। चार्ट पे देखिए, अब चार्ट पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को काटने के लिए एकदम से रेडी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाई यहाँ पे लगा था, ये हाई आपका और लगा था लगभग 182 का, और ये हाई आपको लगा था सितंबर 2025 में। और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल। यहाँ तक ये लगभग 6-7 महीने कंसोलिडेशन जोन में रहा, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करने के लिए एकदम से रेडी है। अब अगर डायरेक्ट निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करके तब निकलता है तो फिर और बढ़िया है। बढ़िया दोनों स्थिति में है। अगर ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ही ऊपर निकल जाता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके निकलता है, यानी यहाँ पे छोटा सा बेस बिल्डिंग करता है, तो फिर ये और अच्छा मूव देगा। को हम और थोड़ा सा पीछे देखते हैं, तो ये देखिए पीछे का जो है ये लेवल, इसको आपको वीकली में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इधर देखिए, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इधर देखिए, ये वीकली में ये प्राइस पहले कब आया हुआ था, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये प्राइस है, निकल के आता है जून 2024 का। ये वाली प्राइस जो हाई लगी हुई थी, और अभी उसके बीच में यहाँ पे आप देखेंगे एक बार इसने प्रयास किया, लेकिन झट से फिर वापस आ गया, नहीं टिक पाया। और यदि इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से आप समझिए लगभग 206 के आसपास का मूव आपको यहाँ पे मिल सकता है, यानी लगभग आपको 10 से 12% का मूव यहाँ पर आपको मिल सकता है। यदि यहाँ से ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो आपको मिनिमम 10 से 12% का प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। यदि ये यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और ऊपर गया तो फिर हो सकता है आपको यहाँ पे 15 से 20% का मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी बात आपको यहाँ पे फिर वही बात, लेवल आपके क्लियर होने चाहिए कि हमें आप स्टॉप लॉस क्या लगाना है, यहाँ पे हमारे टारगेट क्या होंगे। अदरवाइज़ ये जब भी स्टॉक ये गिरेगा तो धड़ाम से अच्छा खासा गिरेगा, और आपका जो प्रॉफिट बन रहा होगा वो भी लॉस में निकल जाएगा। अब मैं इसी चार्ट को एक मंथली में कन्वर्ट करता हूँ, और वहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि मैं 206 क्यों कह रहा था। ये फिबोनाची में जब आप देखते हैं, ये मंथली चार्ट है, अभी आपको ये दिख रहा होगा फिबोनाची में जो ये अभी का लेवल है, ये आप देख पा रहे होंगे 0.6 के आसपास का है, यानी 180 के आसपास पहुँचा हुआ है। लेकिन इसके आगे का लेवल फिबोनाची से हम निकालते हैं तो ये आपको निकल के आता है 0.7 का, जो कि 206 का लेवल निकल के आता है। और वो लाइन निकल के आती है ये यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए। यदि यहाँ पे ये सीधे ऐसे आपको ग्रीन कैंडल, एक मिनट में आपको ग्रीन कर देता हूँ, ये रेड हो गई है, ये देखिए। यदि यहाँ से ये सीधे ऐसे निकल जाता है तो यहाँ पे आपको 206 का टारगेट हिट हो सकता है। और यदि ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद यदि निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको ये 15 से 20% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये जो मैंने लेवल निकाला ये आप भी निकाल सकते हैं फिबोनाची का यूज करके, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंडिकेटर आप खुद से आप एक बार लगा करके ट्राई ज़रूर करिएगा।
अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा सपोर्ट क्या बन रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा मंथली कैंडल है। तो ये आपको जो मैं अभी ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारा सपोर्ट होगा, यानी ये सपोर्ट जो निकल के आएगा ये 150 के आसपास का सपोर्ट निकल के आता है। यदि इसके नीचे जाता है तो फिर हमें इसको छोड़ना चाहिए, हमें इसको नहीं कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहले भी ये हमारा रेजिस्टेंस जोन रह चुका है। इधर आप देखिए, इसको मैं यदि इसको और आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये देखिए ये निकल के आता 155, यानी 150 से 155 तक का ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, इसके बीच में यदि 150 को तोड़ता है स्टॉक तो हमें फिर इसको नहीं कंसीडर करना है, छोड़ देना है। और यदि ये इसके ऊपर यहाँ से निकलता है, और इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, डेली बेसिस में। एक मिनट में आपको डेली कैंडल खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा है डेली कैंडल का। यदि इसके ऊपर हमारी कैंडल जो है वो इस तरीके से क्लोज होती है, यानी ये डेली का क्लोजिंग यदि 182 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है 182 के ऊपर, तो हमको ये मानना है कि हाँ अब ये ब्रेकआउट रेडी है, कंफर्म हो चुका है। और यदि यहाँ से नीचे ज़रा सा भी आया तो फिर हमें नहीं छेड़ना है इसको, हमें अपने वॉच लिस्ट में ही इसको रखना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखो, हमने आपके लिए यहाँ पे डेली में यहाँ पे आपको मैंने RSI का ये लगा दिया है चार्ट पर। तो जब आप RSI देखेंगे तो ये अभी क्या है, ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो ये अभी ओवरसोल्ड जोन में है। और जो मैं बात कर रहा था कि ये यहाँ से अगर ऐसे कंसोलिडेट होके निकलता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब यहाँ से ये साइडवेज होके कंसोलिडेट करेगा तो ये जो अभी हमारा RSI ओवरसोल्ड जोन में है ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। या इधर पीछे भी देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये भी RSI ऊपर गई, यानी ओवरसोल्ड जोन में गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए नीचे आया स्टॉक, उसके बाद RSI एडजस्ट हुई, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे बेस बिल्डिंग लिया, उसके बाद ये फिर से ब्रेकआउट की तैयारी में आ चुका है। और अभी भी फिर RSI यहाँ पे देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। जब यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 दिन रुक करके यदि जाता है तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, और ये डायरेक्ट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्विंग के लिए परफेक्ट है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।